दोस्तों आप सभी का बेसिक इंग्लिश ग्रामर के सीरीज में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों इस सेशन में हम लोग जानेंगे कि इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है। इससे पहले दोस्तों हम लोग एक सेशन में जान चुके हैं कि सेंटेंस क्या होते हैं और सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, और इन सारे प्रकार को जानने के बाद आप किन टॉपिक्स को बहुत ही आसानी से सीख पाए हैं, इन सब का डिस्कशन हम लोग एक सेपरेट वीडियो में कर चुके हैं। आज जो सेंटेंस के प्रकार बाकी रह गए थे उन्हीं का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए दोस्तों सेशन को शुरू करते हैं। जो आपका पहला टाइप्स ऑफ सेंटेंस है वो है कि व्हाट इज अन इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है, आज्ञा सूचक वाक्य क्या होता है। दोस्तों याद रखिएगा कि अन इम्परेटिव सेंटेंस इज अ सेंटेंस, एक इम्परेटिव सेंटेंस एक आज्ञा सूचक वाक्य एक ऐसा वाक्य होता है दैट इज यूज्ड, जिसका प्रयोग किया जाता है टू गिव अ कमांड, आदेश देने के लिए, टू रिक्वेस्ट आग्रह करने के लिए, और इंस्ट्रक्शन सलाह देने के लिए। तो जब किसी वाक्य से आपको आदेश देना हो या कोई सलाह देनी हो आपको, तो वहां पे दोस्तों आप इम्परेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार यदि हम बात करें कि इसमें सब्जेक्ट क्या होता है, तो याद रखिएगा दोस्तों कि द सब्जेक्ट ऑफ एन इम्परेटिव सेंटेंस इज यूजुअली ऑब्सेंट। इसका जो सब्जेक्ट होता है ना वो आपको दिखाई नहीं देगा, यह अंडरस्टूड होता है। एंड द सेंटेंस स्टार्ट्स विद द वर्ब, और जो आपका इम्परेटिव सेंटेंस होता है ये किसी न किसी वर्ब से शुरू होता है, और वर्ब कौन सा होगा दोस्तों, आपका वर्ब का बेस फॉर्म होगा। ठीक है। अब दोस्तों इसमें जो सेंटेंस है यू छुपा रहता है, याद रखिएगा इसका जो सेंटेंस हिडन है वो क्या है, आपका यू। जैसे हम कहें एक गिलास पानी लाइए, तो हम सामने वाले को ही ना कहेंगे, इसलिए यहाँ पे दोस्तों यू सब्जेक्ट इम्परेटिव सेंटेंस का होता है जो छूटा होता है। अब दोस्तों आपका जो इम्परेटिव सेंटेंस है, तो इम्परेटिव सेंटेंसेस कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव। ये आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। दोस्तों पॉजिटिव होगा तब वर्ब के बेस फॉर्म से शुरू होगा, और निगेटिव होगा तो डोंट से शुरू होगा, डोंट प्लस वर्ब का बेस फॉर्म। कहीं कहीं दोस्तों आपको इंपरेटिव सेंटेंस लेट से भी मिलेंगे। चलिए दोस्तों कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। शूट द फ्रंट डोर, जैसे अभी हम आपसे कहे कि सामने वाले दरवाजे को बंद कर दीजिए, तो ये एक आदेश हुआ, इंपरेटिव सेंटेंस है, शूट द फ्रंट डोर। फिर है फाइंड माई लेदर जैकेट, ढूंढो कि मेरा लेदर जैकेट कहाँ है। और बी देयर एट 5, 5 बजे तक वहां रहो, एक कमांड है, आदेश है। क्लीन योर रूम, अपना रूम साफ कर लो, और कंप्लीट दिस वर्क बाय टुमारो, और इस कार्य को कल तक समाप्त कर लो। तो दोस्तों ये रहा इंपरेटिव सेंटेंस। आप समझ पाएंगे कि इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है। इसमें याद रखिएगा कि इंपरेटिव सेंटेंस जनरली वर्ब का बेस फॉर्म से शुरू होता है, जिसके वर्ब का पहला रूप आप बोल सकते हैं, और निगेटिव होगा तो डोंट प्लस वर्ब का पहला रूप आएगा, और इसका जो सब्जेक्ट होता है वो दोस्तों आपका होता है हिडन। इतना याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों अगला जो आपका टाइप ऑफ सेंटेंस है वो है व्हाट एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, विस्मयादि बोधक वाक्य दोस्तों क्या होता है। दोस्तों ध्यान से देखिएगा यहाँ पे कि अन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इज अ सेंटेंस इज दैट एक्सप्रेसेस अ स्ट्रॉन्ग इमोशन। एक विस्मयादि बोधक वाक्य एक ऐसा वाक्य होता है जो आपके भावनाओं को व्यक्त करता है, और सरप्राइज और आपके हैरानी को, आश्चर्य को। एंड इट यूजुअली इंड्स विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क, और सामान्यतः जो आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है वह एक एक्सक्लेमेशन मार्क से समाप्त होता है। दोस्तों इसका यहाँ पे स्ट्रक्चर समझाए हैं, ये आपके कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों यदि आपके सेंटेंस की शुरुआत व्हाट से, तो याद रखिएगा इसमें एक नाउन आएगा, और नाउन के पहले एडजेक्टिव होगा, और एडजेक्टिव आएगा ना, एडजेक्टिव के पहले आपको आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करना होगा। तब आएगा दोस्तों आपका सब्जेक्ट, और एट द लास्ट ऑफ द दिस सेंटेंस वी सी द वर्ब, और वाक्य के अंत में वर्ब आएगा। परीक्षा में कॉमन एरर में सब्जेक्ट के पहले भी दे देगा, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा, यहाँ पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन रहेगा। दूसरा कंडीशन क्या है, यदि आपका सेंटेंस दोस्तों हाउ से शुरू होता है तो आपका एडजेक्टिव आएगा या एडवर्ब आएगा। अब दोस्तों यहाँ पे नाउन नहीं है तो आर्टिकल आने की कोई भी संभावना नहीं है। फिर आपका आएगा सब्जेक्ट देन वर्ब, और एट द लास्ट ऑफ द सेंटेंस यू आल्सो सी द साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। हियर आर सब एग्जांपल्स, यहाँ पे कुछ वाक्य है, जैसे व्हाट अ ग्रेट सिंगर शी इज, कितनी महान गायिका है वह।
तो यहाँ पे देखिए ईज बाद में आ रहा है, ठीक है दोस्तों, और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन दिखाई दे रहा है, इसकी पहचान यही है। व्हाट एन इंटरेस्टिंग स्टोरी इट वाज, कितना रोचक कहानी था वो। हाउ वेल शी सिंग्स, कितना अच्छा गाती है वो, या कितनी अच्छी गाती है वो। हाउ इंटरेस्टिंग द स्टोरी वाज, यहाँ पे देख दोस्तों, यहाँ पे इंटरेस्टिंग है तो यहाँ पे यही आपका सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे हाउ है इसलिए कोई आर्टिकल नहीं है, और यहाँ पे व्हाट आपको दिखाई दे रहा है तो आर्टिकल आपको दिखाई दे रहे हैं। यू डिड अ रियली गुड जॉब, वास्तव में तुमने बहुत अच्छा काम किया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्लियर हो पाया होगा। तो चलिए एक और टाइप ऑफ सेंटेंस है जो बाकी रह गया उसको देखते हैं, और इसको देखने के बाद आपके जो सेंटेंस का प्रकार है वो पूरा हो जाएगा कि व्हाट इज अन अपटेटिव सेंटेंस। दोस्तों अपटेटिव सेंटेंस क्या होता है, याद रखिएगा कि अन अपटेटिव सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस अ प्रेयर, विश, कॉज और अदर सेंटिमेंट्स फॉर अदर और समथिंग, समवन और समथिंग। दोस्तों जब आप किसी को विश करते हैं, आशीर्वाद देते हैं या शाप देते हैं, अपने सेंटिमेंट्स को किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए शो करते हैं, तो दोस्तों वहां पे आप प्रयोग करते हैं अपने ऑप्टेटिव सेंटेंस का। दोस्तों एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या था, तो वहां पे आप अपने सडन फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहे थे, सडन फीलिंग को वहां पे एक्सप्रेस कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे आप अपने सेंटीमेंट्स को शो कर रहे हैं। और ये किस रूप में होगा, ये किसी को आप ब्लेसिंग्स देंगे, किसी को आप कर्ज भी दे सकते हैं। जब आप किसी के जन्मदिन पे या एक नए वर्ष की शुरुआत पे जब आप उसको विश करते हैं, ग्रीट करते हैं, तो वहां भी दोस्तों आप ऑप्टेटिव सेंटेंस का ही प्रयोग करते हैं। तो चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको देखते हैं। इट बिगिंस विथ मे और विश। दोस्तों यह जो आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है, इसकी शुरुआत मे से होगा या विश से होगा, एंड समटाइम्स मे रिमेन्स हिडन, कभी कभी जो आपका मे है या विश है ये नहीं भी दिखाई देंगे। दे कैन एंड विद अ फुल स्टॉप और अन एक्सक्लेमेशन मार्क। अब दोस्तों जो आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस है कभी कभी किसी पीरियड अर्थात फुल स्टॉप से समाप्त हो सकता है या एक्सक्लेमेशन मार्क से समाप्त हो। अब है कि मे योर ड्रीम कम्स ट्रू, भगवान करे, ईश्वर करे कि आपकी सपने सच। मे यू गेट अ गुड जॉब, आपको एक बहुत अच्छा नौकरी मिले। दोस्तों इसमें कहने का तरीका भी निर्भर करता है। जैसे आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो आप जिस ढंग से कहेंगे, जैसे सडन फीलिंग हो तो एक सडन की तरह दिखाई देना चाहिए कि हाँ आपको हैरानी है, आश्चर्य है, उस ढंग से कहेंगे तभी आप उसको सही से एक्सप्रेस कर पाएंगे। वुड दैट आई वाज अ रिसर्चर, काश मैं एक रिसर्चर होता। ये क्या है दोस्तों, हमारी इच्छा है, विश, हमारी अपनी सेंटीमेंट्स है। और विश यू अ हैप्पी हेल्दी एंड प्रोस्पेरस लाइफ। जब आप किसी को विश करते हैं उसके जन्मदिन पे या कोई भी ओकेजन है, तो वहां पे आप जिस सेंटेंस का प्रयोग करते हैं दोस्तों वो होता है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस। लॉन्ग लिव आवर फ्रेंडशिप, आपकी और हमारी जो दोस्ती है बहुत दिनों तक चले, ये क्या है, विश है, कामना है। और बेस्ट विशेस फॉर एग्जाम्स, और जब आप किसी के परीक्षा के लिए आप बेस्ट विशेस देते हैं, अपनी शुभकामना देते हैं दोस्तों, तो वहां भी आप ऑप्टेटिव सेंटेंस के प्रयोग करते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो आपको मालूम होनी चाहिए। अब दोस्तों जब मे से शुरू होगा ना, तो इसके बाद आपका आएगा नाउन या कोई प्रोनाउन, तब आएगा वर्ब का बेस फॉर्म, तब अदर वर्ड। अगर आपकी सेंटेंस की शुरुआत लॉन्ग से हो तो इसके बाद वर्ब वन आएगा, जैसे लॉन्ग लिव। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा लॉन्ग, इसलिए यहाँ पे वर्ब वन आ गया। तो लॉन्ग से शुरू होगा तो वर्ब वन आएगा, और तब आएगा आपका दोस्तों नाउन या प्रोनाउन, और तब आएंगे आपके अदर वर्ड। फिर है आपका, यदि आप फिर ऑप्टेटिव सेंटेंस की शुरुआत दोस्तों विश से होती है तो इसके बाद भी कोई नाउन या प्रोनाउन आएगा और तब आएगा अदर वर्ड। तो विश वाले सेंटेंस में दोस्तों आपका कोई भी वर्ब नहीं दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों एक छोटा सा यहाँ पे पॉइंट है जिसको आप याद रखें। जैसे यहाँ पे देखिए विश वाले सेंटेंस में याद रखिएगा, विश यू अ हैप्पी हेल्दी एंड प्रोस्पेरस लाइफ, यही आपका वर्ब का भी काम कर रहा है। इसके बाद आपको कोई भी वर्ब नहीं दिखाई दे रहा है इस सेंटेंस में। देखिए अ हैप्पी हेल्दी एंड प्रॉस्परस लाइफ, यहां से यहां तक कोई वर्ब नहीं है। तो विश वाले सेंटेंस को कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, लॉन्ग होगा तो क्या अंतर है, मे होगा तो क्या अंतर है, इन सारी बारीकियों को दोस्तों आप अच्छा से समझ पाए होंगे। और उम्मीद करते हैं कि इसका प्रयोग आप इंग्लिश लिखने में, बोलने में और सेंटेंसेस को पहचानने में कर पाएंगे। आगे वाले सेशन में हम आपके साथ कुछ ऐसे सेंटेंसेस का डिस्कशन करेंगे जिसमें आपको बताना होगा कि ये इंपरेटिव सेंटेंस है कि ऑप्टेटिव है कि एक्सक्लेमेटरी है।
दोस्तों सेंटेंस क्या होता है। यदि ये वाला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर उसको देख लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। हैव अ नाइस डे।